हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों आज का क्लास हमारा डी एड एस सी आई डी डी फर्स्ट ईयर से रहेगा। डी एड एस ई आई डी डी फर्स्ट ईयर, ठीक है। कोर्स 3 पर बात करेंगे। यूनिट रहेगा हमारा 3.2, ठीक है। IDD फर्स्ट ईयर से कोर्स 3 यूनिट है हमारा 3.2। टॉपिक है हमारा आज का असेसमेंट ऑफ लर्निंग स्टाइल एंड स्ट्रेटजीज, जिसमें बिहेवियर, फंक्शनल, अडेप्टिव, एजुकेशनल एंड वोकेशनल, ठीक है। यानी कि सीखने की शैलियों और रणनीतियों का आकलन, जिसमें संबंधित जो हमारे कौशल है व्यवहार, कार्यात्मक, अनुकूली, शैक्षणिक और व्यवसायिक, ठीक है। प्रश्न आपका इस तरीके से आएगा एग्जाम में कि सीखने की शैलियों का आकलन या सीखने की शैलियों और उनकी रणनीतियों का आकलन करना, जिससे संबंधित कौशल जैसे व्यवहार, ठीक है, शैक्षणिक, व्यवसायिक, कार्यात्मक, अनुकूलन, ठीक है, इस तरीके से आएगा। तो दोस्तों देखिए, सीखने की शैलियों के बारे में अगर हम बात करें, सभी जानते हैं, अभी हमने कोर्स 2 में किया था शायद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग, ठीक है। उसमें हमने शैलियों की बात की थी। टाइप्स ऑफ लर्नर में हमने बात की थी। जो टाइप्स ऑफ लर्नर जिसमें हमने किया था, तो सेम समझ लीजिए कि लर्नर किस तरीके से अलग अलग विभाजित किए गए थे कि अलग अलग जो अपनी अधिगम शैलियों को अपनाते हैं, ठीक है, लर्निंग स्टाइल को अपनाते हैं, ठीक। तो दोस्तों सीखने की शैलियां जो है, देखिए, सीखने की शैलियों और रणनीतियों का आकलन करना एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, ठीक है। क्योंकि सीखने की शैलियों से हमें यह पता चलता है कि क्या बच्चा कौन सी लर्निंग स्टाइल से सीख रहा है, कैसे सीख रहा है, ठीक है, किस में इंटरेस्ट ले रहा है, किस तरीके से सीख रहा है, कितना सीख रहा है, अगर नहीं सीख रहा है तो क्यों नहीं सीख रहा है और क्या नहीं सीख पा रहा है, ठीक है। इसलिए लर्निंग स्टाइल का असेसमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे टीचर को बच्चे के बारे में पता चल जाता है कि बच्चा क्या कर रहा है, क्या कर सकता है, उसका क्या है, उसके अंदर एबिलिटी है, क्या करंट लेवल है, और टीचर और बच्चे को भी समझ आ जाता है कि ये टीचर मेरे अकॉर्डिंग सही करा रहा है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, सीखने की शैलियों और रणनीतियों का आकलन करना एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, क्योंकि छोटे बच्चों की ताकत और सीमाओं का आकलन करना आवश्यक है। यह बच्चे की अधिगम प्रक्रिया से संबंधित जानकारी प्रदान कर सकता है। यानी कि बच्चे की जो अधिगम प्रक्रिया है, सीखने की प्रक्रिया जो है, उससे संबंधित बहुत सारी जानकारी प्रदान कर सकता है। जैसे कि अभी मैंने बताया कि बच्चा अगर सीखता है तो कैसे सीखता है, उसको किस में रुचि है, कैसे हम बच्चे को मोटिवेट कर सकते हैं, कैसे हम उसकी नीड फुलफिल कर सकते हैं, ठीक है, कैसे इंटरेस्ट के साथ वो हमारे साथ पार्टिसिपेट कर सकता है, किस प्रकार की एक्टिविटीज हमें साथ करनी चाहिए, किस प्रकार का हमें क्लासरूम मैनेजमेंट करना चाहिए, किस तरीके से हमने उसकी स्ट्रेटेजीज अपनानी है बच्चे के साथ। तो ये सारी जानकारी हमें बच्चे की अधिगम प्रक्रिया से संबंधित मिल जाती है अधिगम शैलियों का आकलन करके, ठीक है। फिर कह रहे हैं, छात्रों में किसी समस्या को विकसित होने से पहले छात्रों के लिए आकलन एक बाधित उपकरण है। इसलिए कहा गया है बाधित उपकरण की। इससे क्या होगा कि छात्रों की जो समस्याएं उसके अंदर उत्पन्न हो रही है या जो कठिनाइयां उसके सामने आ रही है, उन कठिनाइयों से निपटने के लिए ये एक बहुत अच्छा उपकरण है, ठीक है। इसमें शामिल होगा कि छात्र क्या जानता है, क्या करता है, कैसे सीखता है, कोई समस्या है तो कहाँ है। इसके जब हम ये आकलन करेंगे, इसके माध्यम से हमें पता चलेगा, इस असेसमेंट को करने के बाद हम देखेंगे कि बच्चे ने क्या सीखा, छात्र क्या जानता है और कितना जानता है, क्या कर सकता है और क्या करता है, कैसे सीखता है और उसने क्या सीखा, अगर कोई समस्या है तो कहाँ है, अगर जो नहीं सीखा वो क्यों नहीं सीखा। असेसमेंट के हम ये चीज जान लेते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, सीखने की शैलियों और रणनीतियों का आकलन कैसे करना है। प्रत्येक छात्र एक दूसरे से भिन्न है। सभी जानते हैं कि हर व्यक्ति, हर बच्चा, हर छात्र क्या है, अपने आप में इंडिविजुअल डिफरेंसेस रखता है। कोई दो व्यक्ति एक जैसे नहीं हो सकते, ठीक है। कह रहे हैं प्रत्येक छात्र एक दूसरे से भिन्न है। सभी छात्रों की सीखने की शैली भी भिन्न होती है। यानी कि सभी छात्र क्या है, अपनी अलग अलग अधिगम शैलियां रखते हैं। सीखने की शैलियां सबकी अलग होती है। इसके अलावा भी अगर बात की जाए तो हर बच्चे और छात्र की रुचि क्या होगी, अलग होगी। हर छात्र का इंटरेस्ट अलग अलग होगा, ठीक है। चाहे वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ले लीजिए, एक्टिविटी के अकॉर्डिंग ले लीजिए, किसी भी चीज के ले लीजिए आप, हर बच्चे का इंटरेस्ट अलग अलग होता है। उसका अभिप्रेरणा यानी कि उसका मोटिव अलग होगा, उसका करंट लेवल अलग होगा, उसकी एबिलिटी अलग होगी, उसकी नीड्स भी अलग होगी, ठीक है। उसके अंदर एक क्वालिटी जो होगी वो भी यूनिक क्वालिटी जो होगी वो भी उसकी अलग होगी, आदि सभी भिन्न भिन्न होती हैं, ठीक है। सामान्य तौर पर सीखने की निम्नलिखित शैलियां हैं। अगर हम देखें तो सामान्य तौर पर जो हमारे टाइप ऑफ लर्निंग है, बहुत देखा जाए तो कुछ जैसे कि दृश्य, विजुअल,
लर्निंग, ठीक है, ऑडिटरी लर्निंग, टैक्टाइल लर्निंग, या हम कह सकते हैं किनेस्थेटिक लर्निंग, ठीक है। इन सभी शैलियों के माध्यम से छात्र सीखता है। मतलब कि ये हो गया, कुछ बच्चे तो देखकर सीखते हैं, यानी कि उन्हें देखकर ही समझ आता है। अगर आप सुनाएंगे उनको नहीं समझ आएगा, पढ़ के समझ नहीं आएगा। जब तक वे किसी कॉन्सेप्ट को देख ना ले तब तक उनको समझ नहीं आता है। तो कुछ लोग देखकर ज्यादा सीखते हैं, कुछ लोग सुनकर ज्यादा सीखते हैं, उनको लेक्चर समझ आता है, ठीक है, मीटिंग अटेंड करते हैं, सेमिनार अटेंड करते हैं, या ग्रुप डिस्कशन उनको समझ आता है। तो क्या किसी को सुनकर समझ आता है, लेकिन कोई स्पर्श करके उसको छूकर सीखता है, कोई गतिज करके यानी कि अपना शारीरिक सभी गतिविधियों के साथ सीखता है, और अपना मतलब शरीर के जितने भी हमारी मात्रा उन सबको शामिल करने के बाद सीखता है गतिज रूप से, यानी कि किनेस्थेटिक लर्नर या किनेस्थेटिक टैक्टाइल जो स्टाइल है, किनेस्थेटिक स्टाइल, ठीक है, इस तरीके से सीखता है। ठीक, जिसमें छात्र विकास संबंध, यानी कि जिसमें क्या है, जिसमें छात्र के विकास से संबंध जो कौशल होते हैं, जिन कौशलों को वो सीखता है, जैसे कि व्यवहार की बात की जा रही है, ठीक है, कोई व्यवहार देखकर सीखता है, कोई कर देख सीखता है। जब कोई व्यक्ति सीख कर लेता है किसी कार्य को, उसके बाद उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है, यानी कि उसने करके गतिविधि को किया, किनेस्थेटिक रूप से किया, तब उसको समझ आया, तब उसने सीखा, ठीक है। कार्यात्मक फंक्शनल, यानी कि इसमें कहा गया है कि फंक्शनल का मतलब हो गया है यहाँ पर जो हमारे दिनचर्या में हमें जो जिन चीजों की आवश्यकता है, ठीक है, उन चीजों को सीखता है। शैक्षणिक के लिए, व्यवसाय के लिए, अनुकूलन के लिए, ये सभी कौशलों को सीखता है। छात्र के आकलन करने के लिए आप उन्हें स्कूल वर्ष की शुरुआत में सीखने की शैलियों का आकलन कर सकते हैं। यानी कि सबसे अच्छा समय होता है जब बच्चा प्री स्कूल में है, यानी कि प्रारंभिक बचपन या प्रारंभिक स्कूल अवस्था पर है, वो चाइल्डहुड अवस्था पर है, स्टेज पर है, तब हम उसका असेसमेंट कर सकते हैं, ठीक है, कि वो किस तरीके से सीख रहा है। यह आकलन शिक्षक और छात्र दोनों की मदद करता है, ठीक है, और छात्र को समझाना सरल हो जाता है, यानी कि छात्र को समझाना भी सरल हो जाता है, समझना भी सरल हो जाता है। आप छात्र को अच्छे से समझ सकते हैं कि उसके अंदर क्या क्या एबिलिटी है, उसकी क्या नीड्स है, क्या मोटिव है, उसका क्या गोल्स है, उसका किस तरीके से उसका इंटरेस्ट है, किस एक्टिविटी को एक्सेप्ट करता है, किस प्रकार की एक्टिविटी करना पसंद करता है, ठीक है, किस प्रकार की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, उसका इंटरेस्ट क्या है, क्या चीज वह जानना चाहता है। तो ये सारी चीजें हमें समझने में मदद करती है। कौन, ये जो हम स्टाइल ऑफ लर्निंग का अगर असेसमेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, यह एक सरल आकलन है। कैसा है? एक सरल आकलन है जो आप कर सकते हैं, यानी कि बहुत इजीली कर सकते हैं। इसके लिए कोई असेसमेंट टूल की जरूरत नहीं होती है, थोड़ी सी एक्टिविटीज होती है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको कर सकते हैं। इसे करने का सबसे आसान तरीका है कि आकलन को 3 खंडों में विभाजित कर लिया जाए, यानी कि हम आकलन को क्या करेंगे, 3 खंडों में विभाजित कर लेंगे, प्रत्येक अलग अलग सीखने की शैलियों के लिए। यानी कि इस तरीके से आकलन को विभाजित करेंगे, जो हमारे सीखने की शैलियां हैं उनको अलग अलग कर लेंगे, ठीक है। फिर क्या है, तीनों शैलियों को अलग अलग कर लिया, ठीक है। लेकिन छात्रों को यह नहीं बताएंगे कि कौन सा अनुवाद कहाँ पर है या कौन सा अनुवाद कौन सा है, ठीक है, वो ना बता करके हम केवल उनको एक्टिविटी देंगे। जैसे कि यहाँ पर हम बच्चों को बताएंगे कि एक एप्पल है, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, एक एप्पल है, ठीक। जो बच्चे, यहाँ पर हमने कुछ बच्चों को बताया, यहाँ पर कुछ जो हमने एक्टिविटी रखी है, वहां पर क्या करेंगे, हम बच्चों को बताएंगे कि एक एप्पल। अब इनको क्या है, हम दिखाएंगे, ठीक, कुछ बच्चों को दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पर तो हम क्या कर देंगे, पूरा एक पिक्चर उनके सामने रख देंगे, एक फ्लैश कार्ड ले लेंगे और उनके सामने रख देंगे। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक फल है, ठीक है, मीठा है, लाल है, रसदार है, ताकतवर है, ठीक है, इस तरीके से मीठा है, लाल है, रसदार है, ताकतवर है। कॉमनली वैसे तो बहुत सारे फल की ये विशेषताएं होती हैं, लेकिन अगर हम बेसिकली देखें तो सबसे पहले क्या होगा, एप्पल हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, एप्पल। ये ए भी हम उसका साइन भी कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तब कहीं ना कहीं वो क्या है, सुनकर समझ जाएंगे या सीख जाएंगे, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चे क्या है, उसमें इंटरेस्ट लेंगे कि किन्हीं बच्चों को हम क्या करेंगे, किसी एक शॉप पर ले जाएंगे, ठीक है, जहाँ बहुत सारे फल मिल रहे होंगे, ठीक है, और बहुत सारे, तो वहां पर हम क्या करेंगे, उनको केवल कॉन्सेप्ट देंगे, ए फॉर एप्पल कौन सा है,
तो बच्चे खुद जाकर क्या करेगा, एक गतिविधि करेगा, जिस स्थान पर खड़ा है उस स्थान से खड़ा होकर दूसरे स्थान तक जाएगा, उस फल तक जाएगा, फल के पास जाएगा, उस फल को उठाकर लाएगा और उसको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ये एक एप्पल है। तो कुछ बच्चों ने विजुअली सीखा, किसी ने ऑडिटरी सीखा और किसी ने किनेस्थेटिक रूप से और छूकर यानी कि टैक्टाइल के माध्यम से सीखा। इस तरीके से हम बच्चों को, अब इसमें हम ये देखेंगे कि बच्चा किस तरीके से, कौन से बच्चे किस में इंटरेस्ट ले रहे हैं। कुछ बच्चे तो इसमें इंटरेस्ट लेंगे, कुछ बच्चे ऑडिटरी में इंटरेस्ट लेंगे, कुछ टैक्टाइल में इंटरेस्ट लेंगे। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सा बच्चा कैसे सीख रहा है, उनकी क्या क्या अधिगम शैली है। ठीक है, इस तरीके से हम असेसमेंट कर सकते हैं। ये तो आपका शैक्षणिक का हो गया, अगर हम देखा जाए आइडेंटिफिकेशन करा रहे हैं फ्रूट्स का। ऐसे ही हम क्या करेंगे किसमें, जैसे इसमें ये दिया था, कहाँ गया ये, बिहेवियर के लिए कर लेंगे, फंक्शनल के लिए कर लेंगे, ठीक है, और वोकेशनल के लिए कर लेंगे, और एडेप्टेशन के लिए भी हम इसमें कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों 5 नंबर के लिए आपका टॉपिक, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। बाकी इसके अलावा अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट लग रहा है, कुछ पूछना है, तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास आप तक पहुंचती रहे दोस्तों।